प्रणाम जी दीदी, आपका माइक बंद है। कदमों लाग कर से छेदा, पकड़ के दो पाया, ए हुक्म करत है मासुक, बिच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों न हो टुक टुक, हजूरुह क्यों न हो टुक टुक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मो अवगुण डिठा पाही जा, गुण डिठम पीरमा, से देवो जमारो गेंदे, उमेद एरियमा, तो उमेदु पुजाइयो। धाम धनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की चर्चा करवा रहे हैं। जो सिंधी वाणी हमारी आत्मा को मार्फत की अवस्था को देने वाली है। तो जब तक हम इस सिंधी वाणी को आत्मसात करेंगे, तब जाके हमारी आत्मा उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगी। कल की चर्चा में भी धाम के धनी ने हमें यही बात बताई थी कि किस प्रकार से वो धाम के धनी अक्षरातीत हमारे जो सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त तो हमारे इस संसार के अंदर कोई है ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है। और आगे कहा कि इस धाम के धनी के जो अनंत गुण है, और इंद्रावती कह रही है कि मेरे अनंत अवगुणों, इसके ऊपर मेरे धनी के अनेक गुण है, अनंत गुण है। इस गुण को मैं गिनने लगूं तो मेरी सारी आयु खत्म हो जाएगी। तब जाके वाणी में लिखा कि एक गुण जो याद आवे तो तब ही अरवाह उड़ जाए। एक गुण मतलब सुंदर साजी हमारे धनी का एक गुण हमें याद करना है। अगर हमें एक गुण याद आ जाए, और कल भी हमने यही बात समझाई धनी ने कि हम एक गुण गिनने लगेंगे तो हमारी सारी आयु पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हम एक गुण की सिफत नहीं कर पाएंगे। और एक गुण को याद करने से हमारी अरवाह उड़ जाने की जो बात की है, तो सुंदर साथ जी हम इसके अंदर ऐसे गलतान हो जाएंगे, उनके
प्रेम के अंदर डूब जाएंगे। इसको अरवा उड़ने की बात की कि इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे और हमारी स्थिति लगी वाली कछु और ना देखे कि ए बन जाए। ये बात कही है कि एक गुण हमें जो याद आए धनी का, क्योंकि इस संसार के अंदर हम आए हैं तो हम अपनी भी पहचान भूल बैठे हैं। धनी की पहचान की बात तो बाद में है। सुंदर साथ जी, हमने अपने निज स्वरूप को ही भुला दिया है। हमें कहाँ पता है कि हम इस अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। क्या हमें इनका एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा है सुंदर साथ जी। तब कहा कि एक गुण याद आ जाए तब ही अरवाहे उड़ जाए। अगर हमें इस धनी का जो थोड़ा सा भी पहचान हो जाती तो सुंदर साथ जी हम इनके गलतान हो जाएंगे, उनके इश्क में डूब जाएंगे, हमें कोई संसार की सुधि नहीं रहेगी। तो ये बात कल इंद्रावती ने बताई कि हे धनी, आप मुझे, मेरी एक ही चाहना है कि आप मुझे आपका दीदार दे दीजिए और प्रेम दे दीजिए कि जिससे मैं आपकी पहचान कर पाऊं। तो उमेदु पुझायु जे तो न्याय है सुमार, हे तो पाण मंगाइए तो ही डियन हार। तो आपने उमेदु चाहनाएं बुझायु पूर्ण की, जे जो जिसका न्याय है नहीं है सुमार, हिसाब है। हिसाब, सुमार मतलब इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बेसुमार है, अनंत है। हे का मतलब यह, तो आप पाण, आप ही मंगाइए, मंगाते हैं तो ही आप ही दियनहार मतलब देने वाले हैं। तो उमेदो पुजाइयु जे जो न्याय है सुमार, आपने मेरी जो इच्छाएं, जो चाहनाएं पूर्ण की है वे अनंत है। आगे आगे की चौपाई में बताया कि मेरी एक चाहना पूरी कीजिए। ये धनी, मेरी एक, केवल एक ही चाहना है। तो ये चाहना की बात बताई, इंद्रावती ने चाहना की। सुंदर साथी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है। ऐसा इल्म हमने धनी ने दिया है तो इस इल्म को लेकर हमें सोचना है कि हमारी चाहत क्या है। इंद्रावती ने अपनी चाहत को समझा, तब जाके धनी को मांगा, धनी से मांगा। सबसे पहले हमें अपनी चाहत को समझना होगा। तो यहाँ बताया कि अपने मेरी जो ये चाहत थी, जो ये जो जो चाहना थी, इच्छाएं थी, वो पूर्ण की। और वो अनंत है ना। हमें सब पता है कि हमारी कितनी इच्छाएं होती है। ये इच्छाएं लौकिक भी होती है और अलौकिक भी होती है, लेकिन हमें समझना है कि हमारी जो चाहना लौकिक नहीं होके अलौकिक होनी चाहिए, जो इंद्रावती की थी। इंद्रावती की लौकिक चाहना, क्योंकि वो तो हमारे धनी है, हमारे सर्वे सर्वा है, हमारे प्रियतम है, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तो आए हैं इस संसार के अंदर। वो कभी हमें दुखी नहीं देख सकते हैं, चाहे हमारी लौकिक इच्छा क्यों ना हो, फिर भी वो हमें दुखी देख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा, तुम हो हमारे धनी, पूरी आशा लाख गुनी। तुम हो हमारे धनी, पूरी आशा लाख गुनी। तुम हमारे धनी हो। ये धनी, आपने हमारी लाखों ये इच्छाएं पूर्ण की है।
ये है हमारे धनी। सुंदर साथ जी। तो यहाँ अनंत आशाएं पूरी करने की बात तो यहाँ बताई है। तो लौकिक नहीं होने से हमारी चाहत अलौकिक होनी चाहिए, ये बात बताई है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ तो जो इच्छाएं बताई है वो कभी पूर्ण होगी ही नहीं। स्वयं जीर्णा वयमेव जीर्णा, जो एक हमारी जो इच्छाएं है, सांसारिक जो इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं होगी, वो कभी। सुंदर साथ जी। तो हमारी आशा इच्छा लौकिक न होकर अलौकिक होनी चाहिए। तो अलौकिक भी सुंदर साथ जी इच्छाएं हमारे धनी ये पूर्ण हमारी इच्छाएं इस संसार के अंदर आकर की है ना। हमने एक भी इच्छा परम धाम में की तो हमारे धनी ने कितनी हमारी चाहत पूरी की। एक ही धनी ने एक ही लाड किया हमें। कहा धनी ने एक ही मैंने तुमको लाड किया, तुम बिन लाड पूरन कौन करे। हमने परम धाम में जो खेल देखने की इच्छा पूरी की तो हमारे धनी ने इस संसार के अंदर हमें लाकर हमारी इच्छा को अनंत गणी पूर्ण की। जो परम धाम के अंदर जिसका हमें पता नहीं था, यही पता हमें इस संसार में आकर हो गया। तो ये इच्छा को लाख गुनी इच्छा बताई सुंदर साथ जी, मार्फत की बात बताई है। क्योंकि परम धाम के अंदर हमने धनी ने हकीकत में डुबोए रखा, हमें धनी की मार्फत की पहचान ही नहीं थी। धनी हमारे जो हकीकत के मार्फत के स्वरूप है, परम धाम के अंदर हमारे धनी वाहिदत की मार्फत के स्वरूप है, निस्बत की मार्फत के स्वरूप है। ये हमें पता नहीं था। इस संसार के अंदर हम आए तो हमारे धनी ने इस तारतम्य ज्ञान से हमें समझाया कि हकीकत की मार्फत क्या है, वाहिदत की मार्फत क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है, निस्बत की वाहिदत की मार्फत क्या है। इस सब सुंदर साथ जी यहाँ पता चला। इसको कहा है कि अनंत गुनी इच्छाएं पूर्ण की हमारी, अनंत गुनी बेसुमार है सुंदर साथ जी परम धाम। तो यहाँ सिर्फ हम धनी से एक ही इच्छा की, धनी ने हमारी बेसुमार इच्छाएं पूर्ण कर दी। और आप ही मंगवाते हो तो मांगती हूं, क्योंकि आप ही हमारे धनी हो। और आप बिन लाड पूरन कौन करे। ये आप हमारे धाम के धनी हो तो आपके अलावा इस संसार के अंदर हमारी मांग पूरी करने की किसके अंदर ताकत है। हमारी जो अलौकिक मांग है वो कोई पूरी नहीं कर सकते हैं। ये धनी एक आप ही हो। हमारी संपूर्ण जो इच्छाएं है अलौकिक, जो परम धाम के सुख प्रेम आनंद की जो इच्छाएं है वो आप ही पूर्ण करते हो। तो धनी आप ही मंगवाते हो। ये जो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो हम मांगते हैं, तो आप ही मंगवाते हो। आपके अलावा कोई नहीं है हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाला। तो पूर्ण समर्पण की अवस्था के अंदर सुंदर साथ जी मार्फत की अवस्था के अंदर ये बात बनती है। जब रूह मार्फत की अवस्था को प्राप्त करती है तब धनी और हम दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। तब किसके लिए मांगना, किससे मांगना सुंदर साथ जी। जब हमें धनी को एक ही को देखते हैं, हमारे लिए एक धनी रह जाते हैं मार्फत की अवस्था में, तो कौन किसके लिए मांगेगा, किससे मांगेगा।
तो ये अवस्था इंद्रावती ने प्राप्त की है और इंद्रावती मार्फत की अवस्था में ये बात बोल रही है। सुंदर साथ जी, कभी ऐसा सोचना नहीं कि अब नहीं मांगना है। कई सिंधी की चौपाई में आता है कि मांगू तो भी गुना, न मांगू तो भी गुना। और आगे की चौपाई में इसकी स्पष्टता सुंदर साथ जी हम करेंगे। धनी के जो सुंदर साथ जी इनकी महर से हम इसकी स्पष्टता करेंगे कि क्यों ऐसी विरोधाभासी जो बात बताई गई है। तो ये बात की स्पष्टता हम आगे करेंगे। तो ये बात यहाँ बताई कि हे धनी, आप मंगवाते हो और मैं मांगती हूँ, आप ही देने वाले हैं और मेरी लाखों गुनी इच्छा आप ही तो पूर्ण करने वाले हो। इस संसार के अंदर कौन है जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं? हम तो जो दावा हम लेकर बैठे हैं इस संसार के अंदर, अर्धांगिना ब्रह्मात्माओं का जो दावा लेकर बैठे हैं, तो हे धनी, आप ही हमारे प्रियतम हो और आप हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करते हो। तो ये बात मार्फत की अवस्था में बोली गई है सुंदर साथ जी। लाड कोड तो हथ में संगया सांझाए, जड़े तड़े तू ही दिए, बेवो कोई ना हितई आए। कोड हमारा इच्छा है, कोड हर्ष, हथ में हाथ में, संग संबंध, सांझाए पहचान, जड़े जब, तड़े तब, तू ही आप ही, दिए देते हैं, देवो दूसरा, कोई कोई भी, कितई कहीं, आए मतलब है। लाड कोड तो हथ में, मेरा जो लाड कोड, सुंदर साथ जी, लाड कोड का क्या अर्थ है? क्योंकि परम धाम का लाड कोई शब्द नहीं है। हक दिल में नित यही बसे, हक दिल में सदा यही बसे, मैं लाड पालू मेरी रूहों को। हक के दिल में इसके अलावा कोई बात चलती है सुंदर साथ जी? हक को काम कछो नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। कई बार सुंदर साथ जी वाणी में ये चौपाया हम पढ़ते हैं, कभी हमने सोचा है लाड, लाड कोई शब्द नहीं है। ये समझना है हमें सुंदर साथ जी, हमारे धनी के का इशारा हमें समझना है। किस प्रकार से हम समझेंगे कि देख सुंदर स्वरूप धनिय को, ले हृदय कर हेत, देख नैना निके कर, सामी इशारत टोको देत। ये बात है सुंदर साथ जी। धनी का इशारा कब मिलेगा? धनी का इशारा कब हमें धनी इशारा देंगे? क्योंकि कोई खाली न गया इन खिलवत से, लिया हक का भेद। जब हम वहां पहुंचते हैं, उनकी खिलवत में पहुंचते हैं, तो कोई खाली नहीं आता है, कोई खाली न गया इन खिलवत से, लिया हक का भेद। जब सुंदर साथ जी हमें धनी का एक भेद मिल जाएगा, तब हमें लाड समझ में आएगा। ये लाड बहुत बड़ी बात है, लाड को समझना सुंदर साथ जी। इस लाड में पूरी इस संसार की रचना हो गई, इस तारतम वाणी आ गई लाड के अंदर। हम किस एक लाड शब्द
सिर्फ शब्द को समझते हैं, लेकिन इस लाड की गहराइयों में हम जाए तो सुंदर साथ जी, एक लाड के अंदर पूरी तारतम वाणी आ गई, एक लाड के अंदर हमारे धनी आ गए। ये बात है लाड की, कि लाड कोड तो अर्थ में, हे धनी, हमारा जो लाड कोड ये सब आपके हाथ में है। और लाड कोड मतलब सुंदर साथी प्रेम, आनंद, परम धाम के संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख जो है परम धाम के, वो लाड के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रेम, आनंद और सुंदर साजी मूल संबंध की पहचान। लाड मतलब लाड हमें किस प्रकार से समझ में आएगा, इस प्रेम हमें कब होगा, जब हमें मूल संबंध की पहचान ही नहीं होगी तो हम किससे प्रेम करेंगे। प्रेम तो तभी उत्पन्न होता है जब हमें पहचान होती है, क्योंकि पहचान बिना वीरो क्या करे यार या सिरदार। जब पहचान ही नहीं हो तो खासल खास जो गिरोह है वो भी क्या कर सकती है। बहुत बड़ी बात है पहचान की। ये पहचान, मूल संबंध की पहचान किसको कहा है? मूल संबंध। सुंदर साथी, मूल संबंध, हमारा जो मूल का संबंध हमने कई बार समझा है कि हमारी निस्बत की पहचान, पूरी खिलवत वाणी आ गई इनके अंदर कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। ये मेरी रूह, तू आत्मचक्षु खोल के तेरी निस्बत की पहचान कर कि तू कौन है और कहां से आई है, तू कौन जिनी में खड़ी है, कहाँ है तेरो वतन, तू कौन नार खसम की। आती है ना बात सुंदर साची? बहुत बड़ी बात है निस्बत की पहचान करना। ये निस्बत की जब हम पहचान करते हैं तब जाके प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम प्रकट भी रूह दिल में होता है। तो रूह दिल से जब हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब मूल संबंध की पहचान होगी। कि मूल संबंध की पहचान का मतलब सुंदर साथ जी क्या है? क्योंकि इस सिंधी वाणी हमें निस्बत की पहचान कराने वाली है। क्या हमने अभी तक निस्बत की पहचान की है सुंदर साथ जी? क्योंकि संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, ये तो इंद्रावती ने कहा, और इंद्रावती ने तो पहचान कर ली थी। तो क्या आज हमने मूल संबंध की पहचान कर ली है? कि कोई हम देवचंद्र जी के तन को, देवचंद्र जी जो अक्षरातीत का जो आवेश श्री कृष्ण के अंदर, देवचंद्र जी के अंदर, मिहिर राज के अंदर आया, तो कोई इसके इनके नाम की पहचान की, किसी ने उनके जन्म स्थल की पहचान की, किसी ने व्यक्ति की पहचान की, किसी ने स्थान की पहचान की, कोई कृष्ण महिमा गाने लगा। क्या ये पहचान है धनी की? सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण के अंदर लीला करने वाले, देवचंद्र जी के अंदर लीला करने वाले, मिहिर राज जी के अंदर लीला करने वाले जो स्वरूप है, इसकी पहचान करनी है। मिहिर राज, देवचंद्र, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम नहीं है, वो तो तन का नाम है। तन कभी प्रियतम नहीं होता है, नाम कभी प्रियतम नहीं होता है।
उनके अंदर लीला करने वाले स्वरूप की पहचान करनी है, जिसकी पहचान इंद्रावती ने नहीं की थी। तब जाके कहीं विरह किया, पूरी खटरुती उतर गई इस विरह के अंदर। मैं मेरे धाम के धनी में पहचान न कर पाई, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। मैं पहचान न कर सकी, मैं रोऊंगी, इश्क मांगूंगी रोए रोई। विरह में वो तड़प रही है, जो तन की पहचान की और सदगुरु के साथ वो होड़ बांध ली। तो सुंदर साथ जी, अब हमें इंद्रावती समझा रही है कि मैंने आगे ये भूल कर दी है, आपको ये भूल नहीं करनी है। अब हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप इससे परे हो जाइए, नाम से, शरीर से, तन से। हमारे धनी नाम से नहीं बंधे हुए हैं, उनके अंदर स्वरूप है जो छठे दिन में लीला करने वाले हमारे श्री जी साहेब जी के अंदर जो स्वरूप विराजमान है, जो उनके अंदर महामती का की आत्मा और इस आत्मा के दिल में जो युगल स्वरूप विराजमान है, आवे स्वरूप, इसकी पहचान करनी है इस छठे दिन में। सुंदर साथ जी, आप किसी से पीछे मत भागिए, आप पहचान कीजिए मूल स्वरूप की, क्योंकि इस सिंधी वाणी किसी की सबसे पर्दा उड़ाएगी, कोई शंका नहीं रखने वाली, क्योंकि वो निस्बत की पहचान कराने वाली है। तो अगर हम तन की, नाम की, स्थल की पहचान करेंगे तो कब धनी के मूल स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। तो ये यहाँ सुंदर साथ जी बताया है कि आप सोचिए कि ये मूल स्वरूप कहाँ विराजमान है और इनकी सही पहचान क्या मैंने की है। अगर मैंने की है तो इनके चरणों में अब मेरे को, मेरे शिष्य को रखना होगा, मेरे को समर्पण करना होगा। ये बात सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि अगर हमने पहचान कर ली है तो हमारे अंदर प्रेम आ जाना चाहिए, क्योंकि पहचान करने से ही प्रेम आता है और प्रेम से ही आनंद प्रकट होता है। जब धनी से मिलेंगे और जो रस प्रकट होता है वही तो आनंद है। तो प्रेम, आनंद और मूल संबंध की पहचान धनी आपके हाथों में है। ये इंद्रावती यहाँ सुंदर साथ जी मार्फत की अवस्था में बोल रही है, तो हमें समझा रही है कि वो धनी के हाथ में है, तो हमें समर्पण, मूल संबंध की पहचान करनी होगी और इसके बाद हमारे अंदर प्रेम और आनंद आएगा। जब कभी ये प्राप्त होते हैं तो आप ही कराते हैं। जब हमारे अंदर प्रेम क्या कब प्रकट होता है, जब हमें आनंद आता है, जब हमें मूल संबंध की पहचान हो जाती है, तो सुंदर साथ जी, तो ये हमारे धनी से ही प्राप्त होता है। ये प्राप्त कराने वाले हमारे धनी है, इसके अलावा कोई है सुंदर साथ जी संसार के अंदर जो हमें मूल संबंध की पहचान कराए? कोई नहीं है सुंदर साथ जी संसार के अंदर। तब जाके कहीं जो महापुरुषों आए इस संसार के अंदर,
कहाँ उनके मूल संबंध की पहचान थी उनके पास? कई कसनी की, अपने तन की, जीव की कई प्रकार से कसनी की, लेकिन मूल संबंध की पहचान ही नहीं हुई, क्योंकि मूल संबंध की पहचान संसार में आई ही नहीं थी। जो मूल संबंध कराने वाले ही संसार में नहीं आए थे, तो किस प्रकार से इस संसार को मूल संबंध की पहचान हुए। तो ये बात बताई कि इस संसार के अंदर हमारे धनी संसार में आए, हमारे लिए आए। तुम बिन लाद पूरन कौन करे, और तुम बिन इस माया में देह धारण कौन करे। माया में डारिया 5 बेर, हमारे धनी हमारे लिए 5 बेर आए। सुंदर साची आए ना, कभी कृष्ण बन के आए, कभी देवचंद्र जी बन के आए, कभी मिहराज बन के आए, कभी मोहम्मद के अंदर आए, और कभी सुंदर साजिया छठे ब्रह्मांड के अंदर अब श्री जी के अंदर आए हैं। तो 5 बेर डारिया आप व्रज और रास की ये 2 कृष्ण के तन के अंदर आया, मोहम्मद साहेब के अंदर सुंदर साजी बैठकर साक्ष्या लिखवाई धर्मशास्त्रों के अंदर, वो भी तो हमारे लिए उसने किया। अक्षर की आत्म थी, फिर भी हमारे लिए आई थी, तो ये भी एक तन हमारे लिए आया। और देवचंद्र जी और मेहराज 5 बेर आए हमारे धनी हमारे लिए। तो इस संसार के अंदर मूल संबंध की पहचान कराने वाला धनी के अतिरिक्त कोई नहीं है, और कहा कि आपके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। जडे आने ने ओडडा, तोडे पेरई दिने लज्जत, हे दीनो अचे सब तो ही जो, मुके बुझाया शोभत। जडे आनी ने मतलब लाएंगे, ओडदा मतलब नजीक नजदीक, पेरो पहले ही, दीने देंगे, लज्जत स्वाद, है यह, दीनो दिया मतलब हुआ, दिया और हुआ, अच्छे आता है, सब संपूर्ण, तो ही जो आपका, मुके मेरे को, बुझाइए समझाइया, इलम के द्वारा समझाना, भत तरह से। जडे आनी ने ओडडा, तोडे पेरई दिने लज्जत, जब आप अपने पास बुलाते हैं, तब पहले से ही उसका रसास्वादन होने लगता है। ये दिनों अच्छे सब तो ही जो, आपने इस तारतम ज्ञान से यह बात मुझे सैकड़ों बार समझा दी है। मुके बुझाया शोभत, क्या समझा दिया कि सब कुछ आपके द्वारा ही होता है। इंद्रावती का यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जब आप अपने पास बुलाते हैं, धनी सुंदर साजी हमें प्रेम से लाड से अपने पास बुलाते हैं। पास बुलाने का क्या मतलब है? साक्षात्कार करने से मतलब है कि जब हमें धनी से मिलन करने की बात आती है, तो हमारा मिलन कई प्रकार से होता है।
सुंदर साथ जी, हम ज्ञान से जब धनी से मिलते हैं तो एक वाणी के माध्यम से, जब हम धनी के पास जाते हैं, इस इलम के पास हम जाते हैं दुल्हन बन के, तो धनी हमें प्रेम से बुलाते हैं और अपने पास बुलाते हैं। आप श्रृंगार ग्रंथ को पढ़ना, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कई ऐसी बातें बताई है कि हमारे धनी हमें प्रेम से बुलाते हैं और लाड से अपने पास बिठाते हैं और अपने दिल की बातें कहते हैं। सुंदर साथ जी, कितनी आनंद की बात है कि हमारे धनी खुद हमें बुलाए, अब हम इनके पास जाते हैं। हम अपने आप नहीं जाते हैं। एक कल भी हमने धनी ने बताया कि मैं तुमको बुलाता हूँ। जब हमें धनी बुलाते हैं, समझाते हैं, तब हमारी समझ में आता है। हम जब वाणी के सामने बैठते हैं तो सुंदर साथ जी प्रेम से धनी हमें एक एक बात समझाते हैं। ये बुलाने की बात है। इसके बाद सुंदर साथ जी जब हम चितवन से धनी से मिलते हैं तो सुंदर साथ जी बात ही और होती है इनकी। तो ज्ञान से तो सुंदर साथ जी हम वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम चितवन में जाते हैं तो चितवन के अंदर सुंदर साथ जी साक्षात्कार की बात आती है। हम और धनी आमने सामने मिलते हैं। तो ये बात यहाँ के कही है कि आप अपने पास बुलाते हो, तब पहले से ही इसका रसास्वादन होने लगता है। जब हमें चितवन में बैठना होता है, जब तो सुंदर साथ जी हम अपना दिल सजाते हैं पहले, क्योंकि हमें धनी को मिलना है और धनी प्रेम के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है। तो हम शुष्क दिल से कैसे धनी को मिल पाएंगे? वो तो प्रेम के रस से भरा है, आनंद का रस है वो। तो जब तक हमारे अंदर वो रस प्रकट नहीं होगा तो सुंदर साथ जी हम किस प्रकार से इस रस में तरबोड़ हो पाएंगे? तो इसके लिए भी युक्ति धनी ने बताई कि आप जबलग रहो साथ चरने, जब आप जबलग रहो संसार के अंदर, माया के अंदर, तब जींद छोड़ो रास प्रकाश जी, आप जींद छोड़ो ए ब्रह्मवाणी की चर्चा, आप जींद छोड़ो इस धनी का स्वरूप। जब तक आप धनी का स्वरूप का चिंतन करोगे, धनी के अंग अंग का चिंतन करोगे, तब आप रस में रहोगे। ये बात यहाँ धनी ने बताई है, क्योंकि रसास्वादन मतलब क्या? इसका प्रेम और आनंद का स्वाद आना, इसको रसास्वादन कहा है। तो रूह जब रूह का भाव लेती है सारा दिन, तब जब वो चितवन में रूह दिल से बैठती है तो इनका दिल सजा रहता है प्रेम और आनंद से। उनका दिल प्रेम और आनंद से भर जाता है। तब जब धनी के सामने जाती है और आमने सामने बातें करने लगती है, तब जाके सुंदर साथ जी हमारा स्वरूप दिखाई देता है। धनी का स्वरूप, एक एक अंग धनी का दिखाई देता है। साक्षात्कार की अवस्था में बता रही हूँ सुंदर साथ जी। इससे पहले की अवस्था में भी हमें आनंद और प्रेम की मिलता है, तो इस रस में हम रहेंगे, तब हमें प्रेम और आनंद की लज्जत मिलती है। और साक्षात्कार के पहले की अवस्था में भी सुंदर साथ जी इसका रसास्वादन हमें मिलता रहता है। ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है और कह रही है कि आपने तारतम ज्ञान द्वारा यह बात मुझे कई बार समझा दी। तारतम ज्ञान तो पूरा रस से भरा है, पूरा प्रेम और आनंद से भरा है।
क्योंकि हमारे धनी का दिल तो है इस वाणी। इसके अलावा क्या है इस वाणी में? सुंदर साथी, इस वाणी मतलब धनी का दिल। धनी का दिल मतलब प्रेम और आनंद। धनी का दिल प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम का मूल स्वरूप हमारे धनी है। और जब वो क्रीड़ा करने लगता है अपनी रूह के साथ, वो लीला करने लगता है और इनमें से जो रस प्रकट होता है वो आनंद है। तो हमें इस धनी से जब मिलना है सुंदर साथ जी, तो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, इस ब्रह्मवाणी ही हमें धनी से मिलन कराएगी। इसका चिंतन, इसका मंथन, इसका चितवन, इसका सहूर, इनसे धनी से मिलन होगा। और ये धनी ही करवाते हैं। ये बात बताई कि तारतम्य ज्ञान से ये बात हमने सैकड़ों बार समझा दी है। ये सब कुछ आपके द्वारा ही होता है। ये धनी आपकी मेहर से होता है। ये सब कैसे होता है? आपकी मेहर से होता है। क्योंकि बुलाया निस्बत जान के, देखो धनी की मेहर। बुलाया निस्बत जान के, देखो मेहर हक की। जब निस्बत की पहचान होती है और निस्बत जान के, जब सुंदर साथ जी, निस्बत की पहचान भी मेहर से होती है, धनी की मेहर से होती है। क्योंकि सब मेहर के हाथ में है। इल्म भी मेहर के हाथ में है, धनी का हुक्म भी मेहर के हाथ में है, जोश ही मेहर के हाथ में है, और हक मेहर चित होत है, चित असल है निस्बत। हक मेहर चित होत है, जित असल है निस्बत। बुलाया निस्बत जान के, धनी हमें पास बुलाते हैं, मतलब धनी से हमारी निस्बत है। यहाँ पहली चौपाई, पहला चरण में आया कि आप अपने पास बुलाते हो। तो आप अपने पास क्यों बुलाते हो? बुलाया निस्बत जान के, देखो मेहर हक की। आप हक की मेहर के बिना ये हो ही नहीं सकता है। और हमारी निस्बत है तुम्हारे साथ, धनी से हमारी निस्बत है, तो हमें धनी इनके पास बुलाते हैं। और सुंदर साथ जी, और हमें ये सुख देते हैं। और ये सुख भी कब देते हैं सुंदर साथ जी? इसको हमें कब मिलता है? जब इस तारतम्य ज्ञान के अंदर ये समझाने की बात कही है, तो जब हमें धनी कब बुलाएंगे उनके पास? जब हमारी निस्बत होगी तो ये निस्बत की पहचान जब हम करेंगे, तब हमारे अंदर सुंदर साथ जी विरह प्रकट होगा। तो विरह भी कब प्रकट होगा? जब मूल स्वरूप की, हमारे निज स्वरूप की पहचान हमें होगी। दुख से विरह उपजे, ये हमें अंदर एक सताएगा ये बात कि इतने दिन हो गए। अब धनी की जब हमारे मूल, हमारे अपनी निज स्वरूप की पहचान होगी, तब विरह प्रकट होगा। और विरह से सुंदर साथ जी प्रेम प्रकट होगा। तो ये बात इंद्रावती यहाँ समझा रही है कि साक्षात्कार के पहले विरह की अवस्था आएगी। और विरह की अवस्था भी सुंदर साथ जी एक यहाँ बताया है कि प्रेम के पहले की अवस्था है। प्रेम का ही एक अंग है विरह, मतलब प्रेम का ही एक अंग है, लेकिन प्रेम के पहले की अवस्था है। जब प्रेमास्पद
जब हमारे अंदर एक विश्वास रूपी वृक्ष की श्रद्धा रूपी डालियों में जब लगने वाले समर्पण का फल जब परिपक्व हो जाता है, तो उससे विरह की मधुर रसधारा फूटती है। क्या कहा? हमारा ईमान की बात बताई। हम पूर्ण रूप से ईमान के अंदर परिपक्व हो जाते हैं, और श्रद्धा रूपी डालियों यहाँ बताई कि समर्पण रूपी फल। पूरा हमारा ईमान जब परिपक्व हो जाता है और हम समर्पण पर खरे उतर जाते हैं, तब सुंदर साथ जी ये समर्पण का जो फल है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तब जाके विरह फूटता है। और इस विरह के अंदर प्रेम प्रकट होता है। विरह के बाद सुंदर साथ जी प्रेम प्रकट होता है, तो इस प्रेम से धनी से मिलन होता है। तो इसीलिए कहा है कि एता सुख तेरे विरह में, तो कैसा कौन सुख ओसी विहार। हे धनी, इंद्रावती ने विरह लिया हफ्सा के अंदर, तब जाके उन्हें पता चला कि ऐसा सुख तेरे विरह में। जब रूह एक विरह के अंदर होती है, तो सुंदर साथ जी उनको लज्जत आती रहती है प्रेम और आनंद की। जब उनको धनी की याद सताने लगती है, जब धनी के सुख सताने लगते हैं, तब अंदर एक विरह प्रस्फुटित हो जाता है। और विरह के अंदर जी प्रेम की सुगंधी छिपी होती है। इतना सुख है विरह के अंदर, ऐसे विरह नहीं आता है, ऐसे आंसू नहीं बहते हैं सुंदर साथ जी। धनी की महर से होता है सब, और धनी की महर से हमारे अंदर जब विरह प्रकट होता है, तो सुंदर साथ जी इस विरह के बाद प्रेम, पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। और इसके बाद सुंदर साथ जी धनी से, इस प्रेम से धनी से मिलन होता है। ये बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है। जो बुझाए मोह के डे, तू मेहर करे, जे न घुरा तो कने, तो को आए बे ओ परे। जी मतलब जिस, बुझाया का मतलब समझाया, मुंह के का मतलब मुझे, दे का मतलब दीजिए, तो का मतलब आप ही, मेहर मतलब दया, करे का मतलब करके, घुरा मागू, मागू तो, कने मतलब आपके पास, तको मतलब तो मतलब कौन, आई मतलब है, बेओ मतलब दूसरा, परे आगे। जी बुझाइए मुंह के, दे तू महेर कर। आपने जिस प्रकार मुझे समझाया है, जे न घुरा तो कने, तो को आई बेवो परे, उसी के अनुसार आप महेर करके आप मुझे दीजिए। यदि मैं आपसे ही इस प्रकार प्रेम, आनंद और संबंध की पहचान का सुख न मांगू, तो आपके अतिरिक्त तो और कौन है जिससे मैं मांगने जाऊं। इंद्रावती यहाँ क्या कह रही है कि हे धनी, आपने जिस प्रकार मुझे समझाया है, क्या समझाया है, इस तारतम ज्ञान से आगे हमने समझा ने सुंदर साथ जी,
इस तारतम्य ज्ञान के अंदर धनी ने हमें जो तीन जो समझा है, तीन बात समझाई है, प्रेम, आनंद और मूल संबंध की। ये तीन बात की बात कर रही है इंद्रावती कि इस तीन बात जो हमें समझाई है, तो किस प्रकार से समझाई है, उसी के अनुसार आप मेहर करके आप मुझे दीजिए। ये धनी, ये तीनों चीज आप अपनी मेहर से मुझे दीजिए, क्योंकि इंद्रावती ने जो प्रयास किया, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज नहीं मिलती है। इंद्रावती ने कहा कि खासी जान खेड़ी जीमी, खासी जान खेड़ी जीमी, जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का, उगिया वाही रसम। इस प्रकार से मूल संबंध की पहचान, प्रेम का प्रकट होना, आनंद का प्रकट होना ऐसे ही नहीं होता है। सबसे पहले धनी की मेहर, धनी की मेहर से ही सब होता है। और इसके बाद धनी ने जब मेहर की, बीज बोए का मतलब सुंदर साथ जी, खासी जान खेड़ी जिमी, इसका मतलब यहाँ धनी ने बताया कि जो बीज को अंकुरित करना होता है, तो ऐसे बंजर जमीन में बीज कभी अंकुरित नहीं होता है। अंकुरित होने के लिए उनको ऐसी रस से भरी हुई जिमी चाहिए, तब जाके उनको जल सिंचेंगे, तब जाके वो बीज अंकुरित होता है। तो उसी प्रकार से सदगुरु ने मिहिर राज के अंदर कई प्रकार से हल चलाए। सुंदर साथ जी विरह की बात बताई है कि किस प्रकार से जीव गलता है, जीव विरह के अंदर गलता है। ऐसे ही इंद्रावती को ये अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। सदगुरु ने कई प्रकार से उन्हें कसनी में खरा उतारा है, उनको हल चलाना कहा है, और इस ब्रह्मवाणी चर्चा के माध्यम को जल सिंचना कहा है। हल चलाना मतलब सुंदर साथ जी कसनी पर खरा उतारा और उनके हृदय को पूरी तरह से परिपक्व बना दिया, उनके हृदय के अंदर इतना कोमल बना दिया, इतना कोमल बना दिया इस ब्रह्मवाणी से। तो ये बात यहाँ कही है कि इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो धनी आपने सब समझा दिया है, लेकिन आपकी मेहर से सब होता है। मेरी आपसे निस्बत थी, तो इस निस्बत से मूल संबंध से ही धनी आपने मुझे प्रेम और आनंद दिया, प्रेम और आनंद की पहचान कराई, इस तारतम्य ज्ञान मुझे दिया। तो ऐसे ही नहीं दिया है, मूल संबंध की पहचान से मुझे आपने दिया है। तो यदि मैं आपसे ही इस प्रकार न मांगू, तो मैं किससे मांगू? आपके अतिरिक्त ये तीन चीज किसी के पास नहीं है। यहाँ कोई भी आए, अवतार आए, देवी देवता कोई भी आए सुंदर साथ जी, लेकिन इन तीन चीज की पहचान किसी के पास नहीं है। एक मूल स्वरूप के चित्त की बात तारतम्य में कई रूप में दी गई है। तो ये हमारे धनी के अतिरिक्त कोई हमें दे नहीं सकता है। ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप अपनी पहचान कीजिए। सबसे पहले आप निस्बत की पहचान कीजिए कि आपकी निस्बत किसके साथ है, और इससे यहाँ
हुक्म की पहचान कीजिए कि यहाँ इस संसार के अंदर धनी का जो हुक्म चल रहा है, किसका हुक्म चल रहा है, इस हुक्म की पहचान कीजिए और मेहर की पहचान कीजिए। मेहर कहाँ होती है, मेहर किसको कहते हैं? क्योंकि मेहर के अनुसार ये सब धनी के मेहर से होता है, प्रेम, आनंद और मूल संबंध की पहचान, ये सब मेहर के बिना होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि मैं आपसे ही मांगू, जो परम इस तीनों का सुख जो मैं मांगू, तो आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है जो मुझे दे सकता है। तो हे धनी आप ही हो जो मेरे तीनों चीज मुझे दे पाओगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कह रही है। तो सुंदर साथ जी, जो इसके बाद की चौपाई है, इनमें स्पष्टता की गई है कि मांगना क्या है और नहीं मांगना क्या है। जो मांगा है तो क्यों मांगा है, तो नहीं मांगना है तो क्यों नहीं मांगना है, क्योंकि सिंधी वाणी के अंदर ये दोनों बातें आई है। कभी कहा है कि धनी से कुछ नहीं मांगना है, धनी को सब पता है। और कभी कहा है कि मांगू तो भी गुना और ना मांगू तो भी गुना। तो इनकी स्पष्टता आगे की चौपाई में विस्तार से हम कल सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी, आज समय भी हो गया है, तो हम चौपाई दोहराएंगे। जी बुझाइया मोह के दे तू महेर करे, जेन घुरा तो कने तको आए बेवो परे, तको आए बेवो परे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।